देखिए, भारत के 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों का समावेश रायपुर में देखने को मिल रहा है और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ कांग्रेस का महाअधिवेशन हो रहा है। और ये जो मेरे पीछे आप पंडाल देख पा रहे हैं, इनमें सारे स्टेट्स के पंडाल लगे हुए हैं ताकि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके पासेस की व्यवस्था हो सके। पीछे आयोजन स्थली है जहाँ पर ये महाअधिवेशन होने जा रहा है, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी समेत जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं और सोनिया गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, ये सारे लोग हैं और कांग्रेस के सारे दिग्गज एटलीस्ट यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं जो अलग अलग स्टेट से लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनसे बातचीत करूँ और आपको जो उनकी विचारधारा है कांग्रेस के प्रति, क्या सोच रखते हैं और क्या देश की उन्नति के लिए क्या बेहतर हो सकता है, वो अपना नज़रिया बताना चाहें। सर, आप कहाँ से आए, क्या नाम है और आपके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। माई नेम इज़ बीरेन, फॉर्मरली मिनिस्टर मणिपुर स्टेट। I was looking after agriculture, horticulture as well as labor and employment and the fisheries textile minister in Manipur state. आप मणिपुर में मंत्री रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं। सर, आप छत्तीसगढ़ को देखते हैं, आपको कैसा लगता है छत्तीसगढ़? यहाँ आए हैं तो छत्तीसगढ़ में विजिट कितने बार किए हैं और आपको यहाँ छत्तीसगढ़ में बदलाव कैसा दिखता है? ये पहला है मणिपुर, दिल्ली छत्तीसगढ़ में आया है, रायपुर फर्स्ट टाइम है। पुराना दोस्त कोई नहीं है यहाँ पे। रायपुर को देखते हैं तो कैसा लगता है? अभी आपको जैसा मणिपुर नॉर्थ ईस्ट में आपका एक राज्य है और यहाँ जो मिडिल स्टेट है एक रायपुर, मतलब भारत का एक बोलना चाहिए कि एक हृदय है, हार्ट है, तो उसको देखने पे कैसा लग रहा है? कांग्रेस का यहाँ पर जो शासन है वो कैसा चल रहा है? प्यार से मैं अच्छा से बोलना, हिंदी तरफ से पूछने के लिए थोड़ा कम बोलना है, इंग्लिश के लिए थोड़ा तकलीफ नहीं होता है। तो व्हाट डू यू फील इन रायपुर, इन छत्तीसगढ़? रायपुर अच्छा है। When I visit to this state, the particular in the interior area, most of the people, when I saw, yes, they belonging to the tribal communities. They does very nice. When I reached at the airport, when I saw the dance of the Adivasis, and I was very happy. Please also define the Bharat Jodo Yatra and that आयोजन महाअधिवेशन in Raipur, Chhattisgarh. After Bharat Jodo Yatra, our respect Honorable MP Rahul ji visited all the country from Kanyakumari to JNK. That afterwards the Congress grooming of very high profile in this time. Tell me about the impact, the wholesale impact in all over India in that programs. In this particular place, well decorated as well as nice. Carry on. At present, when I saw the decorative functions is very nice and I must say okay, very nice. ये इस तरह से एक्स मिनिस्टर रहे हैं, इनसे बातचीत। मैम, आप कहाँ से आए हैं? जैसे कि मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड का बोर्ड है, आप कहाँ से आए हैं? ऐसा से आए? आपको यहाँ पर आए कितने बार आए? आप रायपुर आए हैं, छत्तीसगढ़ आए हैं, और क्या कांग्रेस में कौन से पद पे हैं आप? कांग्रेस में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। कौन से ज़िले में प्रेसिडेंट हैं? बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, जैसे यहाँ पर आप आए हैं, अभी आपको कैसा लगता है? जैसे कांग्रेस का जो स्टेट का जो ऑपरेंडी है, या फिर जो राहुल जी की यात्रा निकल रही है, या इस तरह का एक जो मॉब यहाँ पर एक क्रिएट किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से, उसको देखने पे आपको क्या फील होता है? क्या उड़ीसा से आपको छत्तीसगढ़ कैसा दिखता है? छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा स्टेट है, हालांकि उड़ीसा के पास में ही है। उड़ीसा के पास में ही है। हम लोग मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आते भी रहते हैं और आज पहली बार मैं आई हूँ। नाइस एक्सपीरियंस ऑल्सो। यहाँ की योजनाओं के बारे में मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे जो यहाँ भूपेश बघेल जी जो यहाँ मुख्यमंत्री जो योजनाएं चला रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी योजना आपको अच्छी लगती है, जिसके बारे में पढ़ती होंगी, सुनती होंगी या देखती होंगी, महसूस कर पाती होंगी? अभी तो मैं नया हूँ ना कांग्रेस पे, बहुत अच्छा लगता है उनका सारा भी योजना। यहाँ गरीबों से गोबर भी खरीदा जाता है। हाँ, गोबर भी खरीदा जाता है और सिस्टम बहुत अच्छा है यहाँ का, सफाई भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। यहाँ आप लोगों का स्वागत कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा, गुड एक्सपीरियंस। ये उड़ीसा से आए हुई हैं आप भाई साहब, कहाँ से आए हैं? थोड़ा सा आगे आ जाएंगे। कहाँ? मणिपुर से हूँ। मणिपुर से हैं। क्या शुभ नाम है? कांग्रेस पार्टी में क्या कौन सा आप पोस्ट है? बदरुर रहमान, मैं महासचिव हूँ।
मैं इलेक्शन लड़े थे पिछली बार 2022 में। कहाँ से लड़े थे सर? जिरीबाम केंद्र से, मणिपुर से। मतलब विधानसभा लड़े थे? हाँ, विधानसभा लड़े थे। उससे पहले मैं जिला पंचायत पे 2 साल रहे, अध्यक्ष भी रहे। अभी जैसे आप ये जो मॉब देख पा रहे हैं, यहाँ जो पूरा ऑल ओवर इंडिया के कांग्रेस को एक जगह पे लाके खड़ा कर दिया गया है, तो इसको देखने पे क्या लगता है, क्या कांग्रेस की स्थिति में अब आगे चल के बहुत ज़्यादा कुछ परिवर्तन आने वाला है? देखिए, कांग्रेस तो हर वक्त जमा रहा है, ऐसे नहीं कि ये पहली बार हो रहा है। बस ये है कि हमें नीचे स्तर से काम करना पड़ेगा। अब इस हिसाब से नहीं कि यहाँ पे भीड़ जम रहा है, भीड़ जमने से वो जीतना नहीं है, नीचे से काम करना। नीचे से क्या काम नहीं हो पाया है जो आपको लगता है? नहीं, अभी तो जुड़ना शुरू किया है। पहले बीच में थोड़ा गैप रह गया था, ऊपर वाले ऊपर रह गए, नीचे वाले नीचे रह गए। मतलब बड़े नेता रह गए, छोटे नेताओं की पूछ परख नहीं हुई? नहीं, कुछ फर्क नहीं, मगर अभी फ़िलहाल जोड़ रहे हैं। उसकी वजह से मेरे ख्याल से कुछ परिवर्तन लाएंगे। राहुल जी जब भारत जोड़ो यात्रा गए थे, सभी स्तर के लोग से मिले, गरीब से मिले, किसान वाले से मिले, आर्मी वाले से मिले, एक्स सर्विस वाले से मिले, इनकी दुख दर्द जाने, तो मेरे ख्याल से कुछ परिवर्तन आएगा। जब आप अपने क्षेत्र से, अपने इलाके से या अपने एरिया से आप देखते हैं छत्तीसगढ़ को, तो कैसा लगता है आपको कि कितना डेवलपमेंट यहाँ दिखता है, और उसका डेवलपमेंट का जो सिनेरियो है कि देश भर में वैसा क्यों नहीं हो पाता? और कांग्रेस को देश भर में उतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी तो मिली है, लेकिन उतना ज़्यादा सीटें नहीं मिल पाती, क्या कारण है? देखो, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होता है किसी एक स्टेट में, ये है कि पीस हो, शांति हो, उससे उद्योग बढ़ता है, निवेश आता है। तो मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में वो वातावरण है जिससे निवेश आ सके, व्यापारी आ सके बाहर के। यहाँ पे तनाव ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर का नहीं है, मैंने देखा है। उसी वजह एक प्लस पॉइंट है वो जो। मैम, आप कहाँ से आई हैं? मैं मणिपुर का हूँ। अच्छा, मणिपुर से हैं। तो मणिपुर से यहाँ पर छत्तीसगढ़ कितने बार आना हुआ है? मणिपुर में कांग्रेस पार्टी में? मणिपुर का हूँ, और अभी ये छत्तीसगढ़ में मैं पहले बार आया हूँ, क्योंकि लिए हम लोग मैं भारत जोड़ो यात्री हूँ। नॉर्थ ईस्ट 7 स्टेट से एक ही लड़की मैं हूँ, और 3-4 गुड नेम मैम? मेरा नाम है रिंकिम हाउकिप सिंगनेश्वरी फ्रॉम मणिपुर। मणिपुर में जैसे कि जो आप लोगों की यहाँ जो सरकार चल रही है, उसमें जो आप लोग के यहाँ जो योजनाएं बनती हैं, जो आप लोग को पब्लिक के उसके फेवर के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं, छत्तीसगढ़ में जो भी योजनाएं बनती हैं, आपको कैसा लगता है कि वहाँ का अच्छा, यहाँ का अच्छा? देखो, मणिपुर अभी बीजेपी सरकार है, अभी यहाँ कांग्रेस सरकार है। जहाँ कांग्रेस सरकार है इतना अलग है, जहाँ बीजेपी सरकार है इतना खराब है। क्यों खराब है? आप लोग कांग्रेस से जुड़े हैं इसलिए खराब है? नहीं, मैं कांग्रेस से जुड़कर मैंने बीजेपी को खराब है नहीं बोला, क्योंकि लिए वो जो बीजेपी कर रहा है आपको खुद मालूम है। आप युवा है, युवा के लिए क्या किया? तो पूछने वाले लोग हैं। आप युवा है, आप पत्रकार है, पत्रकार भी तो पूछ रहे हैं, मालूम है ना। एक चीज़ तो मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने बोला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ऑपोजिट कर रहा है। और युवा को काम देना है, क्या काम दिया? युवा आज आप पत्रकार है, ये कैमरामैन है, देखो कितना ये को जीएसटी है, महंगाई है, तेल का, सिलेंडर का। एक चीज़ तो जब कांग्रेस सरकार था 450 में जब सिलेंडर मिल रहा था, ये मैडम साहब श्रीमती ईरानी बैठकर इतना जोर जोर से चिल्ला रहा है, आज 1050 सिलेंडर है, वो अभी कहाँ है? क्यों गायब हो गया? जो मैं भी माँ हूँ, मेरे को मालूम है किचन में कैसे वो होता है। आज अभी मोदी सरकार, नॉर्थ ईस्ट में जो मणिपुर में मोदी सरकार है, मणिपुर में कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कुछ नहीं है। मैं उधर से आया हूँ, मेरे को मालूम है। अच्छा, वहाँ मणिपुर में क्या अच्छा हुआ? चलिए, आपने बहुत सारे नेगेटिव मार्क्स दिए हैं, लेकिन कुछ अच्छा भी हुआ होगा। देखो, जीरो तो नहीं हो सकता कोई? जीरो है। वो जो कांग्रेस सरकार ने किया है, वो जो स्कूल बनाया, वो क्या बनाया है, वो लोग उसका कलर को निकाल कर दूसरा कलर डालकर उसको इनॉग्रेशन कर। मोदी जी जब भी नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, चाहे वो असम हो, मणिपुर हो, मेघालय हो, मिजोरम हो, वहाँ जाते हैं तो बहुत बड़े बड़े पैकेज देते हैं, और उसके बाद जो चाइना बॉर्डर पे जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो वो भी तो देखो, मोदी सरकार सब कुछ करोड़ प्रॉमिस करता है, तो काम तो करता ही नहीं है।
हम खुद हमारा आंखें से, मैं उधर से रायपुर आया हूँ, मैं रायपुर देखकर मेरा मणिपुर देखकर इतना हैरान हो रहा हूँ। रायपुर में क्या अच्छा लगा आपको? देखो रायपुर में जहाँ में मैं कल मैं मणिपुर से आया हूँ, यहाँ पे खान पान भी अच्छा है लगता है और आदमी को अच्छा लगता है, यहाँ का पुलिस लोग भी अच्छा लगता है। लेकिन मणिपुर में जो पुलिस भी पता नहीं क्या पुलिस है ना, मोदी सरकार का पुलिस है ना, कौन सा का सरकार का पुलिस है, नहीं यहाँ भी तो बोलते हैं भूपेश सरकार की पुलिस है। नहीं, बोलने से भी यहाँ का इतना बिहेवियर इतना वो सारा नहीं कर रहा है। जहाँ पे देखो मणिपुर में कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, कुछ नहीं है, हाँ। और वो जहाँ पे कुछ मोदी सरकार के बारे में और उसका बीरेन के बारे में किसी को कुछ बोला तो अच्छा, एक कांग्रेस के सिपाही के नाते अगर आपको अपने पार्टी को कुछ अच्छी सलाह देनी होगी कि और अच्छा ग्रो अप कैसे करें, तो उसके लिए क्या सलाह देना चाहती हैं? देखो मैं ऑल इंडिया महिला कांग्रेस का सेक्रेटरी हूँ, ठीक है। और मैं जब से मैंने कांग्रेस देखा है, जब से मैं कांग्रेस चूज़ करके मैं आज तक हूँ, ठीक है। और मैं इलेक्शन में लड़ चुका हूँ और मैं कुछ गड़बड़ होने के नाते उसके साथ मैं हार गया हूँ। मैं यहाँ का कांग्रेस वाले हार जाते हैं तो गड़बड़ क्यों हो जाता है? गड़बड़ ही बोलते हैं, ईवीएम खराब हो जाता है, गड़बड़। ईवीएम हमारा उधर में नोटिस में क्या प्रॉब्लम है आपको भी न मालूम है? नहीं बताइए प्लीज़। यहाँ पे कोई वोटिंग का वोट का अपना वोट को हम किसी को चाहते हैं उसको नहीं दे सकता। पता नहीं बीजेपी सरकार क्या कर रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ तो कुछ दूसरा चीज़ ज़्यादा बोलकर कोई फ़ायदा नहीं है। मैं मेरे कांग्रेस वालों को मैं बोलना चाहता हूँ, भाई लोग को बहन लोग को मैं बोलना चाहता हूँ, आपको पेशेंस रखना चाहिए। और जहाँ हम लोग खाली कांग्रेस सरकार के लिए नहीं, सारा दुनिया के लिए तो राहुल जी सड़क पे आकर वॉक किया है। तो यहाँ इंडिया में ठीक होना है तो प्यार से करना है। हमारा लीडर ने बोला था, राहुल गांधी ने, नफ़रत का बाज़ार में हम मोहब्बत का दुकान खोलने आए हैं। हम भी जाकर हमारा सारा नोटिस में मोहब्बत का दुकान खोल लूँगे, यही बोलना चाहता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना भी तो बहुत ज़रूरी है। प्यार से तो सब कुछ किया जा सकता है। प्यार से सब कुछ तो होता है, प्यार से सब कुछ नहीं होगा। तब भाई नफ़रत से क्या अच्छा होता है? कुछ नहीं होगा ना। अभी सारा का सारा वो जो कांग्रेस प्रॉमिस किया है फुलफिल तो किया है ना। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री के तौर पे किसको देखना चाहती हैं कांग्रेस पार्टी से? अब राहुल गांधी जी बोलते हैं, कोई लोग सोनिया गांधी बोलते हैं। तो ना मेरे को नहीं पूछना है, जब जहाँ पे सड़क में जाने वाला को पूछो, मेरे को पूछने से तो वो तो नहीं आप पदाधिकारी हैं, आपको तो बोलना बहुत अनिवार्य। वो देखो मैं कांग्रेस का ऑल इंडिया महिला कांग्रेस का सेक्रेटरी होने के था, मैं मेरा लीडर को देखना चाहता हूँ ना, ठीक है। आपका लीडर कौन है? मेरा लीडर राहुल जी है। राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं? हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, वो अगर आ जाती, चलिए कांग्रेस आ जाती, आपकी बात मैं मान लेता हूँ, स्मृति ईरानी जी को आपने बहुत टारगेटेड बोला कि उसने टारगेट का स्मृति ईरानी जी को 450 में ये वो सड़क में भरकर चिल्ला सकता है, तो अभी 1050 में क्यों नहीं चिल्ला रहा है? क्यों नहीं चिल्ला रहा है? वो क्यों चुप हो रहा है? अरे तो आप लोग का सरकार आएगा, सुनिए ना, आप लोग का सरकार आएगा तो फिर वही दिन आ जाएगा कि 420 440 का सिलेंडर। एक एग्जाम्पल, राजस्थान में सीएम ने 500 रुपीज़ में सिलेंडर अनाउंस किया है भाई, ठीक है। लेकिन राजस्थान में सीएम साहब ना बजट भी पिछले साल का पढ़ दिए थे, पिछले बार का। भाई आपको ना जहाँ रास्ता में जाकर किसी को वो जो इंटरव्यू करके पूछो, आम आदमी को पूछो, हमको पूछने से तो वो तो नहीं है। आप कहाँ से आई मैम? हम छत्तीसगढ़ रायपुर से हैं। छत्तीसगढ़ से मिल गया हमको। ये छत्तीसगढ़ की लड़की है, भारत यात्री है। कैसा लग रहा है? ये बाहर से बहुत सारे लोग आए हैं, आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे यहाँ अतिथि देवो भव, अतिथियों का यहाँ आगमन हुआ है, बहुत खुश है, सबसे मिल रहे हैं और उनका स्वागत वंदन अभिनंदन कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो आ रहे हैं तो कुछ खाने पीने का भी डिमांड हो रहा है क्या? कि यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ का व्यंजन है उसके लिए भी कोई डिमांड आ रही होगी? बोल रहे होंगे कि यहाँ पर हम बहुत सारा चीज़ हमको, कई लोग बोल रहे हैं तो उनके लिए कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। सभी प्रकार का खाना हर स्टेट के हिसाब से रखा गया है। बिल्कुल। इस महाअधिवेशन को, एक अंतिम सवाल है, आपका परिचय भी बताइएगा। महाअधिवेशन को क्या भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 माना जा सकता है? जैसे भारत जोड़ो यात्रा में पूरे देश भर में राहुल जी ने भ्रमण किया था, यहाँ पर रायपुर में भी वैसी समावेश हो गया है?
जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के लिए तो ये यहाँ पर भी एक जोड़ने वाला ही अधिवेशन, मतलब सारे स्टेट के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो एक यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा का नाम तो नहीं दे सकते पर उस टाइप का माहौल यहाँ दिखाई दे रहा है। सभी स्टेट से आए, सभी खुशी से, उत्साह उमंग से, हमारा एक तरह से अधिवेशन, मतलब एक तरह से हमारे कांग्रेस पार्टी का महा त्योहार बोला जाए, पर्व बोला आपका जाए। परिचय दे देंगे। मेरा नाम पार्वती साहू, मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ प्रॉपर और भारत यात्री हूँ। इस तरह से हमने कोशिश की, यहाँ हालांकि हज़ारों की संख्या में भीड़ आई हुई है और पूरे स्टॉल्स लगे हुए हैं, हर स्टेट के जो कम्युनिकेशन स्टॉल्स है वो लगे हुए हैं। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके जो अरेंजमेंट्स हैं उनको देखा जा रहा है और हमने कोशिश की कि बहुत सारे लोग एक साथ मिल जाएं और उनकी विचारधाराओं को, उनकी बातों को आप तक पहुंचाना हमारा मकसद था। साफ तौर पर ये कहना है कि जो भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 एक तरह से देखा जा रहा है, जिसको कि एक राहुल गांधी ने एक मिशन मूवमेंट चलाया था देश भर में, उसको यहाँ समाहित करने की कोशिश की जा रही है। आगे इन परिस्थितियों का कांग्रेस पार्टी की जो कद, वजन और वजूद है उसमें क्या असर पड़ पाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ज़ोर शोर की प्रक्रिया और ज़ोर शोर के नज़ारे चारों तरफ है। नेशनल फर्स्ट ABK न्यूज़ के लिए छत्तीसगढ़ के रायपुर से मैं हूं शशिकांत तिवारी।